हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्लस प्लस का बिल्कुल स्क्रैच से कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे इस कोर्स में। और इससे पहले अगर आप सी प्लस प्लस के बारे में बिल्कुल जानते तक नहीं है कि सी प्लस प्लस है क्या, ये क्या काम करता है, और इसका जो किस टाइम बनाया गया है इसको, ठीक है, और सी प्लस प्लस का इम्पोर्टेंस आज के दौर में क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दूंगा, ठीक है, सी प्लस प्लस के बारे में। उससे उसके बाद हम सेटअप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है सी प्लस प्लस का, इन्वायरमेंट से मुराद कोडिंग, हम कोड किस तरह करेंगे, ठीक है, वो इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके, ठीक है। उसके बाद हम फिर कोड को रन करेंगे। सही है, ये पूरा हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले जो सी प्लस प्लस बनाया है बिजर्न स्ट्रॉफ, ठीक है, 1979 में बनाया गया है। और जो सी प्लस प्लस है ये एक्सटेंशन है सी की, ठीक है। और सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है, जो मेन डिफरेंस है, सी और सी प्लस प्लस की जो सिंटैक्स है वो तकरीबन सेम ही है, ठीक है। और तकरीबन सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत सिंटैक्स का डिफरेंस है। और जो सी प्लस प्लस और सी की जो मेन डिफरेंस है वो क्लासेस का है, ठीक है। जो सी में क्लासेस नहीं है और सी प्लस प्लस में ओ पे है, क्लासेस है। क्लासेस क्या है, इसमें हमारे साथ इनहेरिटेंस आ जाता है, इसमें हमारे साथ इनकैप्सुलेशन आ जाती है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे इस कोर्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो सी प्लस प्लस की फंक्शनैलिटी क्या है, आप बिगिनर है, आप स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस को, ठीक है, तो आपको सबसे पहले सी प्लस प्लस को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सी प्लस प्लस तो एक इजी है, और दूसरा ये कि आप फास्टली आप सीख लेंगे। ये दो चीज़ें हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होते हैं। क्लासेस जावा में भी है, हर एक जगह पर है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है, आपकी कॉन्सेप्ट है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जो चीज़ होती है आपको पता हो कि ये चीज़ क्या काम करती है, इसका फंक्शनैलिटी क्या है, समझ आ गई। और इसके साथ हमें ये भी मिलता है कि जो सी प्लस प्लस है सिर्फ इन और लैंग्वेजेस के साथ, सिर्फ लैंग्वेज जो सिंटैक्स है इसका डिफरेंस आता है, यानी सिंटैक्स से चेंज हो जाता है और सारे कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है। और जो सी प्लस प्लस है वो फास्ट प्रोग्राम है, ठीक है, और मोर कंट्रोल और सिस्टम रिसोर्सेज पे मिलता है, ठीक है। मेमोरी में को मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं मेमोरी की। और इसके साथ हम जो सी प्लस प्लस में 3 अपडेट्स हुई है, जो सबसे ज़्यादा यानी मेजर जो 3 अपडेट्स है, जो बहुत चेंजेस की गई थी, वो 2011 में हुआ था, ठीक है, 2014 में किया गया था, और 2017 में चेंजेस की गई थी। सही है। इसके अलावा और भी चेंजेस होती रहती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत होती है, ठीक है, इतनी चेंजेस नहीं होती। सही हुआ। और जो सी प्लस प्लस है वो लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल से मुराद जो सी कंप्यूटर 0 1 बाइनरी पे समझता है, बाइनरी को, ठीक है। वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। मैं कह देता हूँ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, वो इसे नहीं समझता, वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 0 1 में कन्वर्ट करता है, वो समझता है। वो फिर हमें पहले बाइनरी में, हम हाई लेवल में हम उसे इनपुट देते हैं, वो फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और वो फिर बाइनरी से हमें फिर हाई लेवल पे हमें आंसर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये सारा बैकएंड पे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। एनवायरनमेंट के लिए मैंने जो चूज़ किया है वो डेव यूज़ करूँगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो लैपटॉप्स है, स्टूडेंट्स है, इनके साथ है, इनके पास हैवी लैपटॉप्स नहीं होती, ठीक है, कि वो वी एस कोड में ऑन कर सके, जो सेटअप है उसे सेटअप कर सके, ठीक है। तो मैं इसमें डेव इसलिए कर जा रहा हूँ कि वो तो एक ज़्यादा रैम भी नहीं लेता, और इजी है, ठीक है। वो हर एक लैपटॉप में इजीली चल जाता है। और इस पे मैं कोशिश करूँगा जो वी एस कोड का है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँ, ठीक है। और सही है। और जो
ये जो इसका है डेव है, ये सिंपल है, थोड़ा सा इजी है ना, इंस्टॉल जल्दी इंस्टॉल भी हो जाता है। सेकंड ये कि मैम जो हर एक लैपटॉप में इजीली चल चल जाता है। सही है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा गूगल पे, आपने सबसे पहले आना है और यहाँ पे आपने लिखना है डेव सी प्लस प्लस लिख दे, बस एंटर प्रेस कर दे। ठीक है, आपने आना यहाँ पे, एंटर प्रेस किया और आपके सामने ये यहाँ पे नीचे आएंगे, ये वेबसाइट डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, यहाँ इस पे क्लिक किया। ये तो नहीं ओपन हुई, साइड पे कोई मसला है। ये पहली वाली आप वो इसे ओपन करेंगे, ये जो सोर्स फॉर गेट डॉट नेट, इसको। ठीक है, इसको आप ऑन करेंगे। जैसे ही क्लिक किया आपने, आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ से डाउनलोड कर देना है ओनली, और ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड किया और ये सीधा यहाँ पे शो आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने आना है और डाउनलोड में आ जाना है। इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट स्लो है काफ़ी, तो इस वजह से। तो ठीक है, आप जैसे इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब ये लोड हो जाए जल्द से जल्द। मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया डाउनलोडिंग। और मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, मेरे साथ डाउनलोड है, आपने डाउनलोड करना है और हमने अब जाना है इसको इंस्टॉल करना है। मेरे साथ ये पड़ा हुआ है, आपने डाउनलोड करना है। आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और फिर आपने इंस्टॉल करना है। मैं जाता हूँ माई फाइल पे, मेरे साथ जो माई पीसी है वहाँ पे पड़ा हुआ है, और मैं वहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे साथ अभी कोई इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस भी लिख लेता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं फाइल पे आ गया, मैं यहाँ पीसी पे आया और यहाँ पे फाइल पे आ जाऊँगा, डाउनलोड पे। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड पे आया मैं, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा। ये जो मेरे साथ पड़ा हुआ है, मैं इसे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप फिर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये मेरे साथ वर्जन पड़ा हुआ है, इसका जो वर्जन है वो आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मैंने आपको वेबसाइट बताया वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपने करना है, आपने वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ में करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दूँ, आपको अभी नज़र आ रहा होगा। वो आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट अ लैंग्वेज, आपको कौन सा लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। आपने इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, ओके कर देना है। वो फिर आपसे ये वैसे एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट, आप इसे पढ़ ले। मैं इसे एग्री कर देता हूँ, आपने फिर एग्री कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने जो फ़ोल्डर का डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे देना है, कौन-सा है? तो मैं इसे अभी के लिए यही दे देता हूँ। ठीक है? ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये ठीक है, ये तकरीबन मैक्सिमम 1 मिनट लेगा। इससे भी कम टाइम ले लेता है और ये इंस्टॉल हो जाता है। सही हुआ? और आप वो भी कर सकते हैं कि वीएस कोड में आप उसे डाउनलोड करें, वीएस कोड को इंस्टॉल कर लें। ठीक है? उसे सेटअप करें, उसके बाद मिंग है उसको आप इंस्टॉल करें। जो सी प्लस प्लस का आपके साथ सेटअप है वो आपके सामने सेटअप हो जाएगा। ठीक है, आपके साथ ये ऑप्शन भी है। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर हैवी है, जो पीसी है, लैपटॉप है कि पीसी है, जो भी हो और हैवी हो वो कर सकता है, तो आप इसी यूज़ कर सकते हैं। सही हुआ? तो ये जो डेव है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं इसे फिनिश कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसे फिनिश किया। इसके बाद ये मुझे ले जाएगा डेव पे। ठीक है, ये आ गया।
ड्राइव पे आ गया, ये कहता है कि सेलेक्ट यूर लैंग्वेज, आपने इसमें इंग्लिश में करना है, ठीक है। आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको वो 3 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा सेलेक्ट यूर थीम। यहाँ पे आपको जो स्टाइल है, जो फ़ॉन्ट का है ना, ये जिस तरह ये नज़र आ रहा है, इसमें आप देख ले तो ये चेंज हो जाएगा। मैं ये सेलेक्ट करूँ, मैं ये वाला सेलेक्ट करूँ, इससे ऊपर वाला ये करूँ, तो ये स्टाइल चेंज कर लेगा। आप इसमें डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा करना है, वो आप कर सकते हैं, वो आप देख लें, ठीक है। जो थीम स्टाइल है वो कह रहा है कि इस तरह लाइट हो, जो इस तरह ब्लैक देखे कि इस तरह देखे। और आप इसमें देख सकते हैं जीएसएस हैकर, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ये वैसे ही बैकग्राउंड का स्टाइल है। मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप ब्लैक के साथ जाए, क्योंकि ये आपकी आंखें ख़राब नहीं करेगी। जो वाइट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। अभी के लिए मैं ये इसके साथ जा रहा हूँ, मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है, और मैं इसे ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया, ये मेरे सामने इस डेव का इंटरफेस आ गया, आपके सामने इस तरह विंडो आ जाएगी, ठीक है। आपने और हर एक चीज़ को छोड़ देना। मैं जिस तरह कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको बताता रहूँगा कि ये चीज़ किस लिए यूज़ किया जाता है, ये किस लिए होता है और ये किस लिए होता है, ठीक है। हर एक जो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो इनकी फंक्शनलिटी में आगे आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है फाइल पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पे आप सबसे ऊपर टॉप पे देख सकते हैं फाइल का नाम है, ठीक है, ये ऑप्शन है। आप इस पे आएँगे, आप यहाँ से आपको आपके सामने 2 फाइल सोर्स आता है, सोर्स फाइल आता है, ठीक है? और एक प्रोजेक्ट आता है, और यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं। और जो शॉर्टकट की है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कंट्रोल प्रेस एन करें, तो आपके सामने न्यू ओपन हो जाएगी विंडो, ठीक है, जहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम मैनुअली जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम आएंगे न्यू पे, और यहाँ से हम सोर्स फाइल पे जाएंगे। इस पे क्लिक किया, हमारे सामने विंडो आ गई है। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और थोड़ा सा बढ़ा देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कोड सी प्लस प्लस का लिख लेता हूँ, हैश include iostream using name space std int main। यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मैं इसे रिटर्न 0 कर दूंगा। और मैं इसे यहाँ से आपने दोबारा फाइल पे आना है, और यहाँ से आप इसे सेव कर देंगे, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि आपने इस फाइल को क्या नाम देना है, मैंने रैंडम सा कुछ भी नाम दे दूंगा इसके लिए। फर्स्ट फाइल का नाम दे देता हूँ फर्स्ट फाइल, ठीक। ये मैंने दे दिया, और इसके बाद आपने यहाँ पे आना है। ये वाला जो ऑप्शन आता है, जो विंडोज का है, ठीक है, F9 से ये कंपाइल कर लेगा कि कोई एरर है कि नहीं है। आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये देखिए, कोई एरर नहीं है, ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग, ये लास्ट में आपको नीचे देख रहा होगा जो वाइट सी विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पे इसके साथ जो जो है ये रन कर देता है। अगर कोई एरर भी होता है कि वो इसे इग्नोर कर देता है। और ये जो कंपाइल एंड रन वाला होता है, ये एरर भी चेक कर देता है और रन भी कर देता है। मैं अभी इसे रन कर देता हूँ, कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये किया, ये मेरे सामने हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये हेलो वर्ल्ड की विंडो ओपन हो गई है। हमने फर्स्ट प्रोग्राम रन कर दिया, और मैंने आपको अब ये हर एक चीज़ आगे हर एक चीज़ बतानी है कि ये चीज़ क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। जहाँ तक नोट्स की बात रही, मैं वो नोट्स आपको यहीं पर दूंगा, यहीं यहीं पर बना के ना। और आप फिर
जो नोट्स बनाने होते हैं, जो भी करना होता है, फिर वो आप बना सकते हैं। सही है। और सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए। सही है। सबसे पहले जो हमारे सामने हैश इंक्लूड है, ये हैश एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये जो हमारे सामने जो, सॉरी, ये यहाँ पर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो आई स्ट्रीम हैश इंक्लूड तो लाइब्रेरी है, ठीक है। और जो आई स्ट्रीम है इसका मतलब है इनपुट, ठीक है, और आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर आप फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, ठीक है। ये कमेंट आउट हो जाएगा, ये जो फाइल है ये इसे इग्नोर कर देगा, ये रन नहीं करेगा इस कोड को, ठीक है, जो भी ये यहाँ पर होगा। ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे सामने आता है, ठीक है, वो है हमारे सामने ये जो नेम स्पेस है, हम ये नेम के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो उसका नाम जो है फाइल का, सॉरी फाइल नहीं, जो फंक्शन होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, उसका क्या नाम होगा, इसलिए ये हम नेम स्पेस को यूज़ करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे साथ बॉडी है। और ये जो इंट मेन है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जो इंट मेन है ये हमारे साथ फंक्शन है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे साथ बॉडी है। यहाँ पे मैं बॉडी लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने वो किया ना, हाईलाइट किया, ये हमारे साथ बॉडी है। और ये जो इंट मेन है ये हमारे साथ फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं ये हमारे साथ बॉडी हो गई। आप इसको इस तरह कर सकते हैं। और ये हमारे साथ जो है ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और यहाँ पे हमारे साथ जो ब्रैकेट्स है ये एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये फंक्शन की एंडिंग पॉइंट हो गई। और ये जो हमारे साथ जो वो है सी आउट में है, जो ये हमने डिस्प्ले के लिए यूज़ किया है कि इस इसमें हमारे साथ क्या आएगा, ठीक है। ये हम डिस्प्ले के लिए सी आउट को यूज़ करते हैं। और जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, जो डबल डॉट्स में लिखा है, ये स्ट्रिंग है हमारे साथ, ठीक है। क्या है, सॉरी, ये हमारे साथ स्ट्रिंग है, ठीक है। ये हमारे साथ स्ट्रिंग हो गई। और जो ये है ये इंट इंटीजर है, यानी इंट फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। और इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो और चीज़ें हैं, इनपुट किस तरह लेना है वो भी कर सकते हैं। और वो हम आगे देखेंगे। वो ज़्यादा हम अभी के लिए चीज़ों को अभी एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी लंबी हो चुकी है ना। तो ज़्यादा चीज़ों पे आप उलझे ना। यहाँ तक जो मैंने बताया आपने जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में कंप्लीट चीज़ें बैठ जाएंगी। अदरवाइज़ आप जाके दूसरी वीडियो देख लेंगे, आप कहेंगे कि मुझे इसकी भी समझ आ गई, उसकी भी समझ आ गई। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे, तो आपको आधी चीज़ याद होगी, आधी भूल गई होगी। क्यों? आपने चीज़ों को ओवरलोड कर दिया। चीज़ों को ओवरलोड नहीं करना, जाके प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा सीखे, लेकिन एटलीस्ट सही सीखे, ठीक है। एक मेन चीज़ ये है कि मैं अभी इसको जो सेमी कॉलन है मैं इसे हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, कि कोड मुझे क्या एरर देता है। मैंने इसे यहाँ पर कंपाइल एंड रन किया, F11 भी प्रेस कर सकते हैं आप। जैसे ही मैंने इसे किया, ये मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो सेमी कॉलन है वो नहीं डाला है, एक्सपेक्टेड एरर, ठीक है। यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, तो इस वजह से मैंने और ये अभी एरर दे रहा है। यहाँ पे मैं रन पे आऊँगा, तो मैं जब रन करूँगा F10 प्रेस करके, तो
ये मुझे विदाउट एरर सॉल्व कर देगा, यानी आंसर मुझे दे देगा, एरर भी होगा तो भी आंसर दे देगा। जैसे ही मैं इस पर एंटर किया, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे सेमीकोलन लगा लेता हूँ। सही हुआ। और किस चीज़ की समझ ना आई हो तो मैसेज करे, ठीक है, कमेंट करे और मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया, लेट हो गया, तो किसी को पता हो इस चीज़ के बारे में, जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ ले, तो काइंडली उनको रिप्लाई जल्दी दे दिया करें। ठीक है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के इन कमेंट्स को मैं रिप्लाई दे सकूँ, जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स होगी। और आज के लिए इतना ही। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।